प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानून की वापसी पर किसानों का क्या है मत जानने के लिए किसानों से हुई बातचीत में आया सामने। जब तक संसद में कृषि कानून नहीं होती रद्द, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा बीते 17 सितंबर 2020 से जारी तीनों कृषि कानून के विरोध में पिछले एक वर्ष से जगह जगह किसान आंदोलन कर विरोध प्रदर्शन करते रहे। वहीं सैकड़ों किसान आंदोलनों की बलि चढ़े। आज गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की घोषणा करने के बाद किसान इसे किस नजर से देखते हैं? किसानों की कहानी, किसानों की जुबानी। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने किसानों से बात की तो उनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को संसद में पूरी तरीके से रद्द नहीं करती, तब तक ये कहना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय वास्तविक किसानों के लिए हित में है। वहीं प्रधानमंत्री की इस घोषणा का श्रेय हमारे किसान आंदोलन के सभी शहीदों को जाता है। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रतिक्रिया के रूप में कहना है कि प्रधानमंत्री ने अभी तीनों कृषि कानून रद्द करने की घोषणा की है, जो स्वागत योग्य है। इसके साथ ही एमएसपी की गारंटी और अन्य किसान मुद्दों पर भी बातचीत होना जरूरी है और जब तक संसद में तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं और साथ ही एमएसपी व अन्य मुद्दों पर सरकार को बातचीत करने की पहल करने की भी अपील करते हैं और सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि ये आपके संघर्ष का मुकाम है और जब तक सरकार संसद में कानून रद्द नहीं कर देती, तब तक संयम भी बनाए रखें और खुशी भी मनाएं। संयुक्त किसान मोर्चा विचार विमर्श के बाद आगे की कार्यक्रम की घोषणा करेगा। मेरा नाम सुशील यादव है। मेरा मत यही है कि जब ये तीनों कृषि कानून बिना किसानों के प्रतिनिधित्व मंडल के द्वारा इन्होंने संसद में पेश कर दिए थे और इनको पास भी कर दिया था, और उसके बाद जब किसानों को पता लगा कि हमारे खिलाफ तीन काले कानून हमारे खिलाफ ये पास हो चुके हैं, तो उसके बाद फिर किसानों ने इनको समझ के फिर धरना दिया और बॉर्डर सील करे। उसके बाद कृषि मंत्री ने इनसे बात करी तो कृषि मंत्री भी कुछ बिंदु कहते थे कि हम इसमें कुछ बिंदु सुधार रहे हैं और या सुधारेंगे, तो कहीं ना कहीं तो ये लगता था कि कृषि कानून गलत बन गए हैं। तो इसी का ही किसानों ने विरोध किया और आज प्रधानमंत्री जी ने इन्हें वापस लेने की घोषणा करी है और आगे संसद में जब शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें इन्हें वापस लेके और जैसे इन्होंने बनाए हैं ऐसे ही रद्द कर दें। हमारा तो यही वो है। पिछले एक साल से जो अड़ियल रवैया करते चल रहा था और ये अभी रिसेंटली उन्होंने इसको माना है, आखिर क्या रीजन हो सकता है? केंद्र सरकार ने भी देखा है। केंद्र सरकार ने देखा अगर ये कृषि कानून हमसे गलत बन गए हैं और किसान इतने अड़े हुए हैं, तो किसानों ने भी देखा, किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे 28 या कितने वो थे, उन्होंने सबने इसमें वकील भी थे और किसानों कृषि वो भी थे, तो उसमें देखा कि जब ये चीज़ गलत हुई है तो अब प्रधानमंत्री जी को लगा कि हाँ ये गलत हो गया, तो अब वो उन्होंने वापस लेने की घोषणा करी है। पर अब जब शीतकालीन सत्र चालू होगा और संसद में बिल वापसी का वो मुद्दा रखा जाएगा और किस तरीके से वापस होता है तब देखेंगे। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ऐलान आया है कि जो कृषि कानून है वो वापसी ले रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी। प्रकाश पर्व गुरु नानक जयंती के मौके पर आपने जो ये किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी है, उसका सभी किसान तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं आप जो है किसानों के लिए जो आपने इतनी दरियादिली दिखाई है उसमें आप बहुत अच्छे निर्णय लेंगे और तीन काले कानून वापसी लेंगे। जैसे कि अभी आपने कह तो दिया है कि हाँ तीनों काले कानून वापसी हो रहे हैं, मगर किसानों के गले से नीचे बात नहीं उतर रही है। अब से पिछले दिनों आदरणीय अमित शाह जी ने जो है एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, वो तो हमारा चुनावी जुमला था, जो हम 15-15 लाख रुपए हमने आम आदमी के लिए खाते में आने के लिए बोला था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी चुनावी जुमला हो और आपने कह दिया है, तो इसलिए किसानों के गले से नीचे बात नहीं उतर रही है। तब तक कृषि मंत्री एवं प्रधानमंत्री जी के साथ में किसानों की वार्ता ना हो जाए और ये सब चीज़ समझौते लिखत में ना हो जाए, एमएसपी पे गारंटी ना मिल जाए, और उसके साथ साथ में जो किसान हैं जिन्हें आपने कुछ कथित लोगों के द्वारा और कुछ नेतागणों के द्वारा ऐसा कहा गया कि ये जो है किसान है नकली किसान है, ये किसान असली किसान नहीं है, पाकिस्तानी किसान है, ये खालिस्तानी किसान है, तो
उन्हें वो बाइज्जत जो है उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। और जिन लोगों के द्वारा इस तरह के जो भाषण दिए गए, इस तरह के जो अपशब्द बोले गए किसानों के लिए, वो सब लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर आकर के जिस तरह से उन्होंने उस टाइम पर कहा था, उनसे माफ़ी मांगे। ये हमारा जो है निवेदन है, ये हमारा आह्वान है। हरिओम। तीनों के प्रधानमंत्री वापस करने की घोषणा की, तो आपका अपना मत क्या है? मत क्या है कि कृषि कानून वापस हुए हैं, बहुत खुशी की बात है, प्रधान जी को धन्यवाद। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, जैसे चुनाव का माहौल है, चुनाव नज़दीक है, ऐसा ना हो कि सब चुनावी बातें हों। अगर प्रधानमंत्री जी ने किया है तो हम भरोसा करते हैं, लेकिन जो भी इसकी कृषि कानून लेने की प्रक्रिया है वापस, जैसे उन्होंने पास किया संसद में, जो भी इसकी प्रक्रिया है उनको जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि किसानों को इस बात का भरोसा रहे, उन्हें कहीं ये ना लगे कि ये जो है चुनावी मुद्दा है। क्योंकि इन्होंने चुनाव के बहुत नज़दीक ये सब चीज़ें कही हैं, 5-6 जगह चुनाव है, तो किसानों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये एक चुनावी हथकंडा है इनका और ये इस चीज़ को घुमाएंगे। तो अगर इन्होंने किया है तो बहुत खुशी की बात है और ये होना भी चाहिए था। कृषि कानून गलत थे, तो हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का। पिछले 17 सितंबर 2020 को जारी किया गया था इस तीनों प्रस्तावों, तो उसके बाद लगातार किसान जो है धरने पर रहे। अब तक प्रधानमंत्री ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। अब ऐसा क्या हुआ जो संज्ञान? चुनाव है नज़दीक, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और भी जगह चुनाव है, चुनाव ही है। इन्होंने अपना सब देख लिया है माहौल, कई जगह ये उपचुनाव हार गए हैं, इनको पता लग गया है किसान खिलाफ है और चुनाव निश्चित ही उत्तर प्रदेश में हारेंगे। उसी के मद्देनजर इन्होंने जो है ये अपना बैक मारा है प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने सब सर्वे करा लिया है, अपना देख लिया है माहौल क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इन्होंने देख लिया है कि चुनाव हारेंगे निश्चित। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं था इनके लिए, तो सब चुनावी हथकंडा है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव का बिल्कुल चुनाव के नज़दीक हुआ है, चुनाव को देखते ही हुआ है। और इससे पहले तो ये किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नकली किसान है ही नहीं। ये लोग क्या क्या आरोप लगाते थे, इतने किसान शहीद हुए हैं, किसी के लिए 2 शब्द नहीं कहा इन्होंने आज तक। तो ये सब चुनावी है जी। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है कृषि कानून को वापसी देने का ऐलान कर दिया, तो उसको लेकर आप कितने? देखिए, खुश तो इस बात की खुशी है कि कम से कम आज सच्चाई की जीत हुई है और ये प्रधानमंत्री जी ने अपने मन से मान लिया है कि जो है हम कृषि कानूनों को वापस लेंगे। लेकिन देखना ये है कि किस तरीके से, या उसी तरीके से वापस लेंगे जिस तरीके से लागू किए गए हैं संसद में। अब देखना ये है कि हम संसद में इसको कैसे कानून को रद्द करते हैं। जब तक हम डटे हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का इंतजार है वो अगला निर्णय क्या लेता है, और हम लोग बैठे हैं वहाँ पे। सर, ये प्रधानमंत्री का निर्णय है, इसको किस नज़र से आप देख सकते हैं? इस नज़र को चक्कर क्या है, अब विश्वास कहीं डिगा है किसानों का। जिस तरीके से 15 लाख का या पेट्रोल का, डीजल का बार बार बढ़ा रहे हैं फिर घटा रहे हैं, तो मतलब अभी विश्वास हमें पूर्ण तरह जब होगा, जब कम से कम या तो भाई कोई निर्णय तो लें, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाएं, उसे बताएं आके आप किस तरीके से इसका रद्द कर रहे हैं। हमें तो कोई अभी बुलाया नहीं गया, उन्होंने ही तो घोषणा की है ना। पहले भी उन्होंने घोषणा की थी कि हम कृषि कानून ला रहे हैं आपके लिए, और अब भी रद्द भी आप ही कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि हमको किस तरीके से नज़रिए से देखा जा रहा है, क्या हम इसमें शामिल हैं, क्या जो ये जुमला जो है बता रहे हैं कि हम कृषि कानून रद्द कर दिया है हमने। देखते हैं क्या होता है, कौन हमें बुलाता है। क्या मानते हैं इसको? चुनावी ये चुनावी घोषणा तो है ही है, वो तो दिख रहा है, सिर पे चुनाव है, यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं एक हो सकता है कि उनका ये चुनावों का डर सता रहा हो उनको। लेकिन हम डटे हुए हैं अपनी मांगों पे, मरे हुए हैं। हम लोग बॉर्डर से हटेंगे नहीं जब तक नहीं हटाएगा ये सारा। क्या नाम है? मेरा नाम रवि यादव है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम राम यादव है। ऋषभ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राम भाई, जिस तरह से पिछले 1 साल से जी कृषि कानून के विरोध में, तीनों कृषि कानून के विरोध में लगातार सरकार धरने पे है, आज उसी कृषि कानून को प्रधानमंत्री ने वापस लिया है। क्या कुछ आपका मत है? क्या देखिए ऋषभ भाई, ये तो तय था कि जो जायज़ मांगे थी, किसानों के संघर्ष थे, ये दिन तो आना ही था और ये लेना ही था, और ये पहले से तय था कि ये वापस लिए जाएंगे। जो भी थोड़ी बहुत राजनीति की जानकारी रखते हैं उन सबको पहले से कंफर्मेशन थी कि ये जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे यूपी के, और ये चीज़ें डिजॉल्व होती चली जाएंगी, और ये बिल्कुल होना ही था। इतने संघर्ष हुए हैं, इतने किसानों की हत्याएं हुई हैं, शहीद हुए हैं इतने किसान बॉर्डर पे, और 2 साल से जो उन्होंने झेला है उसका परिणाम यही निकलना था और सरकार को झुकना ही था। लेकिन इतना टाइम लगाया उसके लिए ये है, उसका कारण यही है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं गुमराह करके मुद्दा ना देना,
किसी भी चीज़ को वो और बखेड़े में ना खड़ा करें या चुनाव प्रोपेगेंडा से अलग रखना, और इन झंझेलों में सरकार ने उलझाए रखा। तो एक तरीके से सरकार की स्ट्रेटजी थी और ये होना था, ये तय था बिल्कुल कि ये क्लियर होगा। जी, प्रधानमंत्री का निर्णय, इस पर आपका मत क्या है? कहीं ना कहीं ये चुनावी बिल्कुल 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 क्लियर है कि जो विधानसभा चुनाव जैसे ही आ रहे हैं, और ये क्लियर है कि ये अब तक जो लटका रहा मामला वो इसीलिए लटका रहा कि और लोगों को मौका ना मिले कि यूपी में सेंध देने का, कुछ करने का, और उसी चीज़ों में इनको इल्झाए रखा। सिर्फ और चुनावी मुद्दा था और कुछ भी नहीं था, और ये क्लियर था, ये होना ही होना है। और वो उनको भी मालूम था कि जायज़ मांगे हैं, किसानों के हित में होनी चाहिए और होंगी, और हमेशा आगे भी जो जायज़ मांगे हैं वो किसान नेता उठाते रहेंगे, जो अपने किसान संगठन से वो उठाते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे ऐसी संघर्ष, और सरकार को जायज़ मांगे माननी पड़ेंगी। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।